वी आर इन फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर और हम लोग अपने प्री बोर्ड एग्जाम्स के बहुत नजदीक हैं। मान लेते हैं हमने सिग्निफिकेंटली अपना सिलेबस अभी तक कवर नहीं किया है। सिग्निफिकेंट तो छोड़ो सर, जीरो पे हूं, एकदम जीरो लेवल की बात करो तो मैं आप लोगों को एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं कि अगर आप अक्टूबर से भी इसको अच्छे से फॉलो कर देते हो तो बेटा आप हीरो कैटेगरी में पक्का आ जाओगे। 90% से ज्यादा फॉर श्योर स्कोर कर लोगे। और ये ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजी है। आपके सामने वो इंसान खड़ा है जिसने बेटा अभी तो अक्टूबर से ना मैंने पढ़ाई चालू करी थी जनवरी में बोर्ड्स की, क्योंकि हम लोग जेई के लिए पढ़ते थे तो हम लोग अपने स्कूल एग्जाम्स को एकदम ही दरकिनार कर देते थे। बोर्ड एग्जाम्स के लिए तो सीरियस ही हम लोग जनवरी से हुए थे, तो हम लोग तो सिर्फ 2 महीने पढ़े थे। तो आप लोगों के पास अभी भी एनफ टाइम है, लेकिन आप लोगों को अगर कॉन्सेप्ट जीरो से कवर करने हैं तो अभी ही चालू होना पड़ेगा। आप 2 महीने 3 महीने और वेट नहीं कर सकते, क्योंकि प्री बोर्ड्स में स्कोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वहां से कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। तो आप लोगों को मैं ना अगले 3 महीने मान के चल रहा हूं कि दिसंबर में मेजॉरिटी बच्चों के प्री बोर्ड्स होने वाले हैं, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर हमारे पास ऑलमोस्ट मैं बोलूंगा 3 महीने भी पूरे नहीं है यार वैसे तो हम लोग मान के चलते हैं हमारे पास ना 70-75 दिन है। अगर मिड दिसंबर से भी हमारे प्री बोर्ड्स चालू होते हैं तो अराउंड यही 60-70 डेज हमारे पास आएंगे, और अक्टूबर का भी पहला हफ्ता ऑलमोस्ट चला गया है। तो अक्टूबर और नवंबर में बच्चों आप लोगों को क्या करना है, ये टास्क की तरह ना अपनी डायरी या फिर नोटबुक में लिख के रख लो और इसको ही फॉलो करना है आप लोगों को। अक्टूबर और नवंबर मतलब आने वाले 45-50 डेज में आप हर सब्जेक्ट की एनसीईआरटी फुल कवरेज कर लोगे, अच्छे तरीके से कवर कर लोगे। सारे इंटेक्स्ट क्वेश्चन, सारे बैक एंड क्वेश्चन, सब कुछ एनसीईआरटी का आप लोगों को कवर करना है ऑफ एवरी सब्जेक्ट। उसके बाद आप लोग नेक्स्ट 2 महीने मान लो अगर आप कहीं ऑफलाइन ट्यूशंस में नहीं जा रहे हो या फिर आपके स्कूल के टीचर से आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही, तो कॉन्सेप्ट्स के लिए, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से समझने के लिए आप 3-4 बुक्स नहीं खरीदोगे। आप क्या करोगे, देखो एफिशिएंट तरीके से पढ़ना है। आप YouTube पे वन शॉट्स की मदद और लेक्चर्स की, ऑनलाइन लेक्चर्स की मदद ले सकते हो। वो भी बिकॉज आपके पास ऑप्शन है फास्ट फॉरवर्ड देखने का। आप प्रैक्टिस कर सकते हो ऑनलाइन आके, वहां से आपको कॉन्सेप्ट समझा दिए जाते हैं क्वेश्चंस के थ्रू। तो आप लोग अगर अपने कॉन्सेप्ट्स में कहीं पर भी वीक फील करते हो, चीजों को आगे प्रोग्रेस करते करते अगले 2 महीने के अंदर, तो यू विल हैव टू टेक द बेनिफिट ऑफ लाइव लेक्चर्स ऑनलाइन। आप किसी भी एक चैनल को फॉलो करोगे और उसी को ही शिद्दत से आप लोग कॉन्सेप्ट्स के लिए देखोगे। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे बोलेंगे सर ये तो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, पक्की बात है सर ये नहीं करना, पक्की बात है लिखवा के ले लो। आप लोग नेक्स्ट 2 महीने आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल या कोई सी भी सब्जेक्ट की जो एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक्स है ना, उसको एकदम साइड में डाल दो, अलमीरा में, दिखनी भी नहीं चाहिए दूर दूर तक, नहीं करनी भाई अभी, ठीक है? क्योंकि हम लोग यार 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे प्रोग्रेस करेंगे। 1 से 10 नहीं भागना है, 0 टू हीरो। पहले 0 से हम लोग एवरेज होंगे, फिर एवरेज से अबव एवरेज होंगे, फिर अबव एवरेज से एकदम टॉपर कैटेगरी में आप लोग इस स्ट्रैटेजी से पहुंच जाओगे। तो नेक्स्ट 2 महीने मतलब नवंबर तक आप लोगों को रेफरेंस बुक्स बिल्कुल ही साइड कर देनी है। एनसीईआरटी को अच्छे से कवर करना है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, कॉन्सेप्ट्स में जहां पर भी लगे कि मैं वीक हूं, मेरे को ये चीज समझ नहीं आ रही, तो वहां पे ऑनलाइन लेक्चर्स की हेल्प लेनी है। फिर नवंबर के एंड में मतलब यार मान लो आप ना ये 2025 तक करना, मतलब आप लोग अभी कहां लेवल पे हो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। मान लो कि यार मैंने कुछ 2-3 चैप्टर्स कवर करे हुए हैं, तो आप अपना 20 नवंबर तक ये टारगेट कर लो। अगर आप 0 से एकदम स्टार्ट कर रहे हो तो, लेकिन फिर भी यार नवंबर एंड में 25 तक तो आप लोगों को ये चीज कर लेनी है। 25 नवंबर के बाद या फिर 20 नवंबर के बाद मतलब नवंबर के लास्ट वीक में हम लोग क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चन बैंक खरीदेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, क्वेश्चन बैंक खरीदेंगे। और क्वेश्चन बैंक किस तरीके से चूज किया जाएगा, क्योंकि बतेरे क्वेश्चन बैंक है मार्केट में, तो कौन सा क्वेश्चन बैंक चूज करें, तो क्वेश्चन बैंक चूज करेंगे जिसमें पीवाईक्यूज इंक्लूडेड हों। क्योंकि आप लोगों को पता है बोर्ड का ये पैटर्न है, क्राइटेरिया है कि पीवाईक्यूज ही उठ उठ के बार बार ही रिपीट होते रहते। तो अब अगर मैं क्वेश्चन बैंक ले लूं और पीवाईक्यू की बुक अलग से ले लूं, तो मैं ही अपने लिए मटेरियल बढ़ा रहा हूं, मेरे को ही ज्यादा टाइम लगेगा इन सब चीजों को कवर करने के लिए। लेकिन अगर मैं एक ऐसी बुक ले लूं जिसमें क्वेश्चन बैंक और पीवाईक्यूज दोनों हो,
तो मैं ज्यादा एफिशिएंटली, ज्यादा जल्दी अपना सिलेबस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर पाऊंगा। तो ऐसी अगर एक बुक की सजेशन आप मेरे से मांगोगे तो बेटा ओसवाल की बुक्स में ये खासियत है कि वो चैप्टर वाइज आप लोगों को पीवाईक्यूज भी इंक्लूड कर देते हैं चैप्टर प्रैक्टिस में। तो आप नवंबर एंड में ओसवाल की बुक खरीदोगे, वहां से आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है वो भी आपकी बढ़ जाएगी, पीवाईक्यूज भी अपने आप प्रैक्टिस हो जाएंगे, अलग बुक नहीं लेनी पड़ेगी। तो यहां तक हमने क्या किया, देखो किस तरीके से मैंने बांटा है, सोचा कैसे। नवंबर तक अच्छे से बेसिक्स पे काम करेंगे, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कम करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेसिक्स कॉन्सेप्ट एकदम स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। फिर नवंबर एंड से हम लोग प्रॉब्लम्स करनी चालू करेंगे, मतलब अपने प्रैक्टिस वाले जोन में आ जाएंगे, क्वेश्चन बैंक ले लेंगे, पीवाईक्यूज ले लेंगे, यहां से सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे को दिख जाएंगे और हर चैप्टर का वो कोना, वो सब टॉपिक भी दिख जाएगा जहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, अपने आप ही माइंड में स्टोर होता चला जाएगा। फिर दिसंबर में क्या चालू करना है बेटा, मान लो आप लोगों के प्री बोर्ड 10 से चालू हो रहे हैं, तो आप 3 या 4 से, मतलब कभी भी आप दिसंबर में क्या चालू करोगे, सैंपल पेपर लगाना चालू करोगे। अब सैंपल पेपर के लिए बेटा सीबीएसई की वेबसाइट पे भी एक एडिशनल सैंपल पेपर है, एक आपका ऑफिशियल सैंपल पेपर है, वो भी आप लगा सकते हो। सैंपल पेपर के सॉल्यूशंस ऑलरेडी आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं, एक बार सीबीएसई सैंपल पेपर मैथ सर्च करना, यही खूबसूरत चेहरा आपको थंबनेल पे ऐसा दिखेगा, आप जाके वहां से सॉल्यूशंस भी देख सकते हो। तो सैंपल पेपर के लिए आप कोई बुक भी ले सकते हो या फिर आप इसको ऑनलाइन कोई पीडीएफ भी निकाल सकते हो। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है तो आप बुक ले लेना कोई। अगर आपको नहीं लगता है कि नहीं सर क्वेश्चन बैंक पे पैसा खर्च कर दिया तो इस पे प्लीज कोई और जुगाड़ बता दो, तो आपको कुछ नहीं करना, सीबीएसई की एक वेबसाइट है सीबीएसई स्टडी करके, ठीक है, सीबीएसई स्टडी करके, और एक सेल्फ स्टडी करके भी वेबसाइट है। यहां पर सीबीएसई से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, यहां पर आपको सैंपल पेपर्स मिल जाएंगे, आप यहां से सैंपल पेपर की प्रैक्टिस कर सकते हो। और कितने सैंपल पेपर लगाऊं सर प्री बोर्ड से पहले, मेन मुद्दा ये है। तो आपको मैं बोल रहा हूं 2 से 3, 3 भी मतलब ज्यादा हो जाएंगे, 2 से 3 सैंपल पेपर्स, बिकॉज अभी प्री बोर्ड ही है, धीरे धीरे हम लोग अपनी मेहनत और ज्यादा बढ़ा देंगे। 2 से 3 सैंपल पेपर्स हम लोगों को हर एक सब्जेक्ट के करने हैं। जैसे मैथ्स का एग्जाम है मान लो 25 दिसंबर को, तो 25 दिसंबर से पहले मैथ्स के मैंने फुल फ्लेजेड 3 सैंपल पेपर करने हैं, वैसे जैसे कि मैं एग्जाम हॉल में एग्जाम के टाइम पे जो फील कर रहा हूं, जिस तरीके से बैठा हूंगा, उसी माहौल में, वही एनवायरमेंट में मेरे को सैंपल पेपर करने हैं। उससे क्या पता चलेगा बेटा, टाइम मैनेजमेंट आप लोगों की बनेगी, मतलब आपको पता चलेगा कि आपकी स्पीड क्या है, कहीं आपकी स्पीड बहुत स्लो तो नहीं है कि आप लोग एग्जाम टाइम में क्वेश्चन ही छोड़कर आ जाओ, क्या आपकी स्पीड बहुत फास्ट तो नहीं है जिसकी वजह से कैलकुलेशन मिस्टेक्स और सिली एरर्स हो रहे हैं। तो वो बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है कि सर किस पेस पे मेरे को क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, उसके लिए मैं ये 2 से 3 सैंपल पेपर की आपको एडवाइस दे रहा हूं। तो अगर आप ये तीनों बातें अपने दिमाग में फीड कर लेते हो और इस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हो, अपने आने वाले दिनों की पढ़ाई को इस तरीके से शेड्यूल करते हो, आई कैन गारंटी यू कि आप सारे के सारे प्री बोर्ड्स में 90% से ज्यादा स्कोर करोगे। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप लोगों को दिमाग में रखनी है, जो मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं। सबसे पहले तो 10 जगह मत भागो, अपना ट्रस्ट एक ही जगह पे रख दो, चाहे वो साइंस अड्डा का चैनल हो, चाहे वो कोई दूसरा चैनल हो, आप लोगों पे डिपेंड करता है आपकी फ्रीक्वेंसी जिससे मैच कर रही है। बेटा टीचर सारे अच्छे हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी जिससे मैच कर रही है, आपको जिस पे ज्यादा ट्रस्ट है, आपकी जिससे पर्सनल बॉन्डिंग ज्यादा है, आप वहां पर फॉलो करो, लेकिन डेडिकेटेडली फॉलो करो। 10 जगह नहीं भागना, एक जगह भागना है। और अगर आपको लगता है कि साइंस अड्डा पे टीचर से आपकी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है बेटा, तो दिस इज आर गारंटी, दिस इज आर कमिटमेंट कि हम लोग आपका एंड तक साथ नहीं छोड़ेंगे। हर चीज कवर होगी, क्वेश्चंस भी कवर होंगे, थ्योरी भी कवर होगी, वन शॉट्स भी मिलेंगे, माइंड मैप्स भी मिलेंगे, इंपॉर्टेंट ऐसे सेशंस भी मिलेंगे, स्ट्रैटेजी सेशंस भी मिलेंगे। तो अगर आप बाकी चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर दोगे ना, तो आप लोग घाटे में नहीं हो, फायदे में हो, क्योंकि यहां पर एक जगह आपको बिना डिस्ट्रैक्शन के सब मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यार कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। जैसे मैंने अपना एग्जांपल दिया कि मैं 2 महीने में पढ़ा और मैंने अच्छा मार्क्स सिक्योर कर लिया, लेकिन बेटा मैं ऑलरेडी जेई के लिए पढ़ रहा था, तो मेरे कॉन्सेप्ट्स अच्छे थे, मेरे को सिर्फ जो बोर्ड एग्जाम होता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे लिखते हैं, प्रेजेंटेशन क्या होती है, उस पर मेहनत करनी थी। लेकिन आप लोगों को अपने कॉन्सेप्ट्स भी जीरो से अगर उठाने हैं, कवर करने हैं अच्छे से,
तो आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा फ्रॉम अक्टूबर। तो ये कमिटमेंट खुद को दे दो, ये वर्ड खुद को दे दो कि हां सर आज से कंसिस्टेंसी मेरे जीवन में आ जाएगी। उसके बाद प्रेशर नहीं लेना है, बस जितना कल थे उससे ज्यादा बेहतर आज होना है। क्या बोला मैंने? जहां कल थे उससे आगे आज होना है, चाहे वो 0.1% का इंप्रूवमेंट क्यों ना हो, लेकिन बस इंप्रूवमेंट होना चाहिए। एक दिन में चेंजेस नहीं आते हैं, तो आप लोगों को रेगुलरली मेहनत करनी पड़ेगी हमारे साथ मिलके। धीरे 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 हम लोग इंप्रूव करते चले जाएंगे, प्री बोर्ड्स में भी अच्छा करेंगे और फॉर श्योर बोर्ड्स में भी अच्छा करेंगे, और उसके बाद आप जितने भी एग्जाम्स में बैठोगे हर किसी में अच्छा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत। पहले आप पढ़ लो, सपोर्ट योरसेल्फ, ठीक है? फॉर श्योर होगा कि बीच में ऐसा लगेगा यार कि नहीं हो पा रहा है सर, समझ नहीं आ रही चीजें, ये चैप्टर बहुत मुश्किल लग रहा है, तो आप लोगों को खुद को ही पिक करना है बेटा। मैं कैमरे की तरफ देख के आप लोगों को मोटिवेट जरूर कर सकता हूं, थोड़ा सा बोल सकता हूं नहीं उठ, लेकिन आप लोग समझो कि यू हैव टू बी द बिगेस्ट सपोर्टर ऑफ योरसेल्फ। कोई नहीं आएगा, सबसे पहले आपको ही आपके लिए खड़ा होना पड़ेगा। तो अपने आप को बहुत हार्शली ट्रीट मत करो, बहुत ज्यादा ओवर एक्सपेक्टेशंस के चक्कर में ज्यादा प्रेशर मत डालो खुद पे। आराम से सिंपल प्रोसेस को फॉलो करो, प्रोसेस पे ज्यादा फोकस करो रादर देन रिजल्ट, अपने आप ही चीजें अच्छी हो जाएंगी, ठीक है? तो ये सब बातें मैं आपको बताना चाह रहा था, और प्लीज एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आप लोग इसको एटलीस्ट या तो इसका स्क्रीनशॉट लेके कलर प्रिंट आउट निकाल के या तो नॉर्मल प्रिंट आउट निकाल के ना अपनी स्टडी टेबल के आसपास रख देना, और इसको डेडिकेटेडली फॉलो कर दो। मैं गारंटी दे रहा हूं प्री बोर्ड्स में तुम सारे के सारे बच्चे फोड़ कर आओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, जय हिंद।